Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, in previous videos, I have uploaded the unit 1 of standard 8 English completely onto my channel, and I have also uploaded activity 1, activity 2 previously. Today I will explain you the activity number 4 of the unit number 2. Let us start with it. Unit number 2, मेंस रिलेशनशिप विद एनिमल, एक्टिविटी नंबर 4. सो इस एक्टिविटी में यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनफैक्ट, और उनके आंसर्स हमें स्टोरी के बेस पे लिखने हैं. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये सारे ही आंसर रेडी कर लिए हैं. आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, एज ए आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके स्कूल में टीचर ने अगर आपको कोई और आंसर बताया है जो कि इससे थोड़ा अलग या मिलता जुलता है तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. विच पेयर इज रेफर्ड टू एज अ स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन? वाई? तो कौन से पेयर को स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन रेफर किया गया है इस चैप्टर में और क्यों? तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं यहां पे. पेयर ऑफ पायर, ड्यूपिन एंड जोसेफ इज रेफर्ड एज स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन एज both of them had very good understanding of each other and they worked very nicely. ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, समझ गए आप लोग. पेयर ऑफ पायर, ड्यूपिन एंड जोसेफ इज रेफर्ड एज अ स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन as both of them had very good understanding of each other and they worked very nicely. ठीक है. Second question. Who named the white horse as Joseph? Why? व्हाइट हॉर्स का नाम जोसेफ किसने रखा और क्यों? इसका आंसर है पायर ड्यूपिन नेम्ड द व्हाइट हॉर्स एज जोसेफ. ही गेव हिम दिस नेम बिकॉज ड्यूपिन थॉट that the horse was very kind and gentle like Saint Joseph, so he named the horse as Joseph. ठीक है, बड़ा ही सिंपल आंसर है, क्योंकि पायर ड्यूपिन को लगता था कि जो व्हाइट हॉर्स है वो काफ़ी काइंड है और जेंटल है और पायर जो कि सेंट जोसेफ की तरह है, इसलिए उन्होंने उसका नाम जोसेफ रख दिया. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे. हाउ डिड द मैनेजर अप्रिशिएट पायर्स सर्विस टू द मिल्क कंपनी? तो जो मैनेजर था वो पायर की जो सर्विस थी उसको कैसे उसने अप्रिशिएट किया, मिल्क कंपनी के लिए जो उसने काम किया उसको उसने कैसे अप्रिशिएट किया, ये हमको यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो द मैनेजर फर्स्टली प्रेज्ड पायर फॉर हिज वर्क, सेइंग दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ हिम in the past 30 years. Secondly, he offered retirement to Payer along with his full salary as pension. तो ये इसका आंसर हो सकता है कि मैनेजर ने उसकी किस तरह से उसको अप्रिशिएशन किया जो उसने अच्छा काम किया था उसके लिए. तो सबसे पहले तो उसने जो उसकी तारीफ की, ये कहा कि 30 साल से वो काम कर रहा है और उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई. और सेकेंडली उसने बोला कि अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसे पूरी सैलरी जैसे पेंशन उसे हम लोग देंगे. ओके, सो ये आंसर था थर्ड क्वेश्चन का. फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे. व्हाट सजेशन डिड जैक मेक टू पायर व्हेन जोसेफ पास्ड अवे? तो जैक ने पायर को क्या सजेशन दिया जब जोसेफ मर चुका था? जोसेफ के मर जाने के बाद पायर को जैक ने क्या सजेशन दिया? व्हेन जोसेफ पास्ड अवे, जैक सजेस्टेड टू फाइंड अ न्यू हॉर्स एज गुड एज जोसेफ. तो उसने सजेस्ट किया कि एक नया हॉर्स खरीद लेते हैं, एक नया हॉर्स ला देंगे जो कि एकदम जोसेफ की तरह ही अच्छा होगा, ऐसा उसने सजेशन दिया जोसेफ जब मर गया था उसके बाद में. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है. डिस्क्राइब पायर्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ जोसेफ. जब जोसेफ की डेथ हो गई तो पायर को किस तरह से दुख हुआ, उसके दुख को यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है अपने आंसर में. ठीक है, बता देता हूँ मैं आंसर क्या है. अगर आप इसको नोट करना है तो क्या करना है कि वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना चाहे तो बाद में भी नोट कर सकते हैं. और तीसरा ऑप्शन है कि यू कैन रिपीट दिस वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन. ठीक है, बता देता हूँ मैं फिफ्थ का आंसर. व्हेन जैक टू पायर अबाउट द डेथ
ऑफ जोसेफ हिज आई लुक्ड लाइफलेस। तो यहाँ पे उसका जो थोड़ा सा एक वर्ड मिस हो गया यहाँ पे, व्हेन जैक्स लुक्ड आस्क्ड व्हेन जैक्स टोल्ड पायर अबाउट द डेथ ऑफ जोसेफ हिज आईज लुक्ड लाइफलेस। उसकी आईज किस तरह की थी, एकदम लाइफलेस, एंड वर मिररिंग द ग्रीफ ही हैड इन हिज हार्ट एंड सोल। और उसके दिल में, उसकी जो सोल में जो उसको ग्रीफ था, उसको जो दुख था और जो दर्द था, उसकी आंखों से दिख रहा था। इट लुक लाइक हिज हार्ट एंड सोल डाइड आफ्टर नोइंग अबाउट द डेथ ऑफ जोसेफ। और ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा और उसका दिल, जोसेफ की डेथ के बाद वो उसकी आत्मा और उसका दिल भी मर गया है। ठीक है, ये आंसर था 5th क्वेश्चन का। 6th देख लेते हैं। हाउ डिड पायर मीट हिज डेथ। पायर की डेथ कैसे हुई? तो सबको पता ही है, स्टोरी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपने स्टोरी अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हैं। तो अगर आपने स्टोरी का वीडियो नहीं देखा है या स्टोरी को ठीक से नहीं समझा है तो शायद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर भी ठीक से समझ में नहीं आएंगे। सो हाउ डिड पायर मेट हिज डेथ? व्हाइल पायर वाज लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट he has an accident with a huge truck. He was taken to hospital in an ambulance where doctors declare him dead. तो जब पायर बहुत डिफिकल्टी के साथ स्ट्रीट में चल के जा रहा था तो उसका जो है ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसको जो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, उसके अंदर ले जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, बोला कि ये मर चुका है। ठीक है, ये 6th का आंसर था। 7th देख लेते हैं। What did the doctor say about Pyre's eyesight? पायर की आंखों के बारे में, उसकी आईसाइट के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? तो आफ्टर लुकिंग इनटू पायर्स आईज डॉक्टर सेड दैट ही हैड कैटरेक्ट। उसकी आंखों में देख के डॉक्टर ने क्या बोला कि उसको तो कैटरेक्ट है इन हिज आईज एंड ही हैड बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। और डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये तो तकरीबन 5 सालों से बिल्कुल ही अंधा है। ये उसकी आंखों में देख के डॉक्टर ने ऐसा बोला। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, जोसेफ मेड पायर लिव, एक्सप्लेन। तो जोसेफ की वजह से ही पायर जिंदा रहा, या जोसेफ ने पायर को जीवित रखा, इस तरह का इसका मतलब हम समझ सकते हैं, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इस वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो खुद से लिखें। राइट, वैसे तो मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, बट आई वांट कि थोड़ा आप भी उसमें हार्डवर्क करें, क्योंकि सारे आंसर अगर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो फिर आप जो है कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आई वांट यू टू लर्न। सो इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, और आप इसका आंसर खुद से लिखें, और अपने आंसर लिख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर ज़रूर से लिख दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। मैंने ऑलरेडी आगे की प्रीवियस 1 और 2 और 3 एक्टिविटीज़ अपलोड कर दी थी, 4th भी मैंने आज अपलोड कर दिया है, 5th 6 7 8 9 सारी एक्टिविटीज़ में एक एक करके अपलोड करता ही जा रहा हूँ। सो यू कैन जस्ट वॉच इट, और आप उसको देख के पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कुछ लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कुछ आपको वीडियो के एंड में सजेशन में आ जाएगा, और कुछ अभी जो है यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी आपको स्ट्रिप वाइट कलर का इस तरह का दिखेगा, उसके अंदर कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ भी आ जाएगी, उसको देख के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि हार्दिक सर बहुत अच्छे वीडियो बना के और सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको मीम्स देखना पसंद है, राइट, अगर आप मीम्स या मेमे जो भी आप बोलते हैं उसमें अगर आपको मज़ा आता है तो मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है टीच गुजरात के नाम से, TEACHGUJARAT, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं बहुत अच्छे वहाँ पे ग्रुप जो है एजुकेशन और साइंस रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ओके गाइस, देन सी यू ऑन इंस्टाग्राम। गुड बाय फॉर नाउ।